हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फॉर द मैट्रिक्स ए 5313 वन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स इज गिवन एज। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, अब चेक कर लो, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 ही होगा, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हमें इसी को मल्टीप्लाई करके देखना है इससे। अगर हम 2 को हटा दें, डिनोमिनेटर जो सेम है, 1 और √3 कर लें, वो भी एक ही बात है। ठीक है, अगर इसका मतलब ये है कि अगर 1 1 आइगन वेक्टर आया तो 2 2 भी होगा, हाफ हाफ भी होगा। ठीक है, तो हम इसी को चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये आइगन वेक्टर है कि ये वाला है, मतलब एक ही बात है। ठीक है, वो तो एक डायरेक्शन है वेक्टर की। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर मुझे चेक करना है, 5313, 1 और √3। ठीक है, तो ये आएगा 5 + 3 √3, यहाँ आ जाएगा 1 + 3 √3। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक मल्टीपल है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी, 5313, 1 - 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 3 2, -1 - 3 -2, अब ये आ गया ना। ठीक है, ये वेक्टर मल्टीपल आ गया 2 का, तो ये वाला है आइगन वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी है, बाकी भी चेक कर सकते हो। बाकी नहीं आएगा कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर। ठीक है, या तो हम डायरेक्टली देखें। देखो, सम क्या आना चाहिए, λ1 + λ2 ट्रेस के इक्वल, यानी 9 + 8 17। तो 17 वाला ऑप्शन देखो, ए नहीं है, सी नहीं है, बी में है 13 + 3 16 और 4.48.53 अप्रोक्सीमेट 17। ठीक है, डी में 9 6 15, ये नहीं है। ठीक है, देखो इसी से आ गया। फिर λ1 λ2 किसके इक्वल होना चाहिए, इसके डिटर्मिनेंट के। 72 - 25, ये हो जाएगा 47। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 47 आना चाहिए। देखो, 13 तिया 39, 13.5 इंटू 3.5। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आई थिंक 47 आ जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल तरीके से भी करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज -1 एंड -2, द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर 1 -1 एंड 1 -2। मैट्रिक्स इज, अब देखो, या तो हम डायरेक्टली आइगन वैल्यू से देखें। सम क्या है, -3, तो सम -3 ए में नहीं है, बाकी सब में है। मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या है, +2, तो डिटर्मिनेंट यह जगह -4, ये तो 0 ही आ गया बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, -4 माइनस +4 0। सी ठीक हो सकता है, सी और डी दोनों में चीजें फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हमने पीछे भी डायगोनलाइजेशन, बाकी और किसी कंसेप्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने डायगोनलाइजेशन वाले कंसेप्ट से भी किया है कि जो डायगोनलाइज मैट्रिक्स होती है वो होती है P इनवर्स A × P। ठीक है, इसी से हमने क्या बनाया था, ए किसकी इक्वल होती है, P B और P इनवर्स। ठीक है, मैट्रिक्स बी कैसे बनती है हमारी, आइगन वैल्यूज से, -1 0 0 -2। मैट्रिक्स पी कैसे बनती है, आइगन वेक्टर से। आइगन वेक्टर 1 के कोरिस्पॉन्डिंग 1 -1 है, 2 के कोरिस्पॉन्डिंग 1 -2 है। ठीक है, तो पी इनवर्स कैसे आएगा, तो -2 1 -1 1। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज किया और इसके साइन को चेंज कर दिया और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। पी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -2 माइनस माइनस प्लस -1 है, तो बस साइन चेंज कर देते हैं सबके, तो -1 - 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पी इनवर्स होगी। इसको हम, ठीक है, अब बस ए निकाल सकते हैं यहाँ से। पी यानी 1 1 -1 -2 और -1 0 0 -2, 2 1 -1 -1। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं, -1
-2 +1 +4, 2 1 -1 -1। देखो -1 -2 +2 0, -1 +2 +1, 2 -4 -2, 1 -4 -1। ठीक है, इससे आगे ऑप्शन डी। तो वैसे तो सिंपली हम इस एक आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस ये इसलिए ताकि ये थोड़ा इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस काफी कम है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए बार बार। ठीक है, नहीं तो चुपचाप जब हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लेंगे क्या ये आइगन वेक्टर्स का है या नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 0 -1 1 0। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि आयोटा है ना, इमेजिनरी है। आप हम इसको थोड़ा करते हैं, दो नॉर्मल तरीके से करते हैं। पहले देखो, लेमडा आई -a का डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, वैसे तो हम आइगन वैल्यूज हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं ना, कि हमें पता है कि λ1 λ2 दोनों का सम 0 होना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 0 -1 ठीक है, तो λ1 दोनों को ऐड करके 0 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो आयोटा और माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, ताकि दोनों का सम 0 आ जाए, मल्टीप्लाई करके +1। ठीक है, इसको हम नॉर्मल तरीके से भी कर लेते हैं, λ1 -1 लैम्डा डिटर्मिनेंट 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें आइगन वेक्टर निकालना है। अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू आयोटा लेंगे, ठीक है, तो हमें पता है क्या करना है हमें, लैम्डा आई -a एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो आयोटा 1 -1 आयोटा x1 x2 इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो आ जाएगा आयोटा x1 +x2 इक्वल टू 0, माइनस x1 प्लस आयोटा x2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेम ही है। आप फर्स्ट इक्वेशन से आयोटा मल्टीप्लाई करो, सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि x2 को अगर मैं k एज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा मेरे पास, x1 इज इक्वल टू आयोटा के। ठीक है, तो आइगन वेक्टर जो बनेगा, आयोटा और 1। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है, ये वाला वेक्टर। ठीक है, अब देखो एक ही बात है, अगर इसमें आप x1 को एज्यूम कर लो 1, अगर मान लो। ठीक है, सेम आगे चल रहे हैं इसी क्वेश्चन में। अगर आप x1 को के एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो x2 किसके इक्वल आता, माइनस आयोटा के, है ना। चाहे किसी भी इक्वेशन में कर लो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाला, इसको के डाला, तो आयोटा के x2 आ गया माइनस आयोटा के। आपका आइगन वेक्टर क्या बना, 1 -आयोटा। ठीक है, जो क्या ऑप्शन ए में ये है ना, मतलब ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ सपोज करो, इस वेक्टर के साथ आप आयोटा मल्टीप्लाई करोगे, आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही आइगन वेक्टर हैं। ठीक है, फिर अगर हम लेमडा इज इक्वल टू माइनस आयोटा करेंगे, ठीक है, तो माइनस आयोटा 1 -1 -आयोटा x1 x2 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, क्या जाएगा, माइनस आयोटा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, माइनस x1 -आयोटा x2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी देखना, अगर मैं x1 को के कोई और भी कांस्टेंट, ठीक है, चलो ये तो हम एमसीक्यू है। ठीक है, अगर आप कहीं जैसे मेंस लिखते हो, तो जैसे कांस्टेंट कुछ और ले लेना, यहाँ पे कुछ और, सेकंड के लिए कुछ और। ठीक है, x1 अगर k है, तो x2 किसके इक्वल आएगा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट करता हूँ, आयोटा के। ठीक है, तो जो आपका आइगन वेक्टर क्या आएगा, 1 r आयोटा। ठीक है, जैसे ये होगा डी ऑप्शन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। बट अगर आप x2 को एज्यूम करोगे,
के, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के हिसाब से, फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, या कैसे भी कर सकते हैं। x2 को आपने के एज्यूम किया, जैसे ये इससे करना है तो x2 को माइनस के लिखता हूँ मैं। x2 को आपने माइनस के लिखा, और सेकंड इक्वेशन के हिसाब से x1 आ गया के आयोटा के, ठीक है, आइगन वेक्टर क्या आ गया, आयोटा माइनस। ठीक है, तो मतलब ये और ये एक ही बात है, ठीक है, ये और ये वेक्टर एक ही बात है, ये वेक्टर एक ही बात है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ही आने चाहिए। अब जो मेरे पास बुक है उसमें मेंशन किया हुआ है एक, हो सकता है कि पहले भी ऑफिशियल आंसर इसका नहीं मिला, दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि अगर वन वन आइगन वेक्टर है तो टू टू भी है, ठीक है, एक डायरेक्शन है, ठीक है, तो सिमिलरली जब आप इस वेक्टर के साथ आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला वेक्टर मिलता है, ठीक है, एक ही बात है मतलब दोनों। इस वेक्टर के साथ अगर आप या फिर मैं बोलूं, अगर से बोलूं, इस वेक्टर के साथ आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन डिटेल में इसलिए करा है क्योंकि मल्टीप्लाई जब आप करोगे नॉर्मल मेथड से थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहेगा, ठीक है, क्या आयोटा कॉमन निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, वो भी करके देख लेना दोनों क्वेश्चन में, दोनों ऑप्शंस में, ठीक है, तो इसके ए और डी दोनों आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल ऑल रियल, है ना, स्पेसिफिक और थोड़ा मेंशन करना चाहिए कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सारी वैल्यूज जो हैं एलिमेंट्स है रियल है, ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यूज भी क्या आएंगी, रियल आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।